हमेशा कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक समय की बात है, एक धोबिन थी जिसके एक बेटा और एक बहू थे। तो वे सभी कपड़े धोकर अपना गुजारा करते थे। तो बहू जो थी वह शिव भगत थी, शिव भगवान की पूजा आराधना करती, शिव के व्रत किया करती और नित्य प्रति उठ करके सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके और साफ सुथरे वस्त्र पहनकर और पहले शिव भगवान की पूजा करती, फिर अपने घर का काम निपटाया करती और फिर कपड़े धोने के लिए जाती थी। और सावन के महीने में पूरे सावन शिव भगवान के व्रत किया करती और मंदिर में जा कर के पूजन किया करती। शिव भगवान उसके भक्ति से बहुत ही प्रसन्न थे, लेकिन उसकी सास जो थी वह न तो भगवान को मानती थी और न ही कोई दान पुण्य किया करती थी। और बहू जो थी वह इतना ही तो भगवान को मानती और इतना ही दान पुण्य किया करती थी। तभी एक दिन सास और बहू दोनों कपड़े धोने के लिए नदी के घाट गई। तो बहू तो दूसरे घाट पर बैठ गई और सास दूसरे पर बैठ गई। दोनों अलग अलग घाट के ऊपर कपड़े धोने के लिए बैठ। तभी शिव भगवान साधु के भेष में आए और पहले सास से कहते हैं, माता आप मेरे वस्त्र धो दीजिए, बहुत मैले हो चुके हैं और मुझे बहुत दूर जाना है। तो सास कहती है कि वस्त्र तो धो दूंगी, लेकिन मैं पैसे में काम करती हूँ, पैसे के बिना नहीं धोऊंगी। तो साधु महाराज कहते हैं, माई मेरे वस्त्र धो दो ना, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है, मैं साधु हूँ और साधु के पास पैसा कहाँ से आए। लेकिन वह बुढ़िया नहीं मानी। तभी बहू के पास जा कर के वो शिव भगवान कहते हैं कि बेटा क्या तुम मेरे वस्त्र धो दोगी? तो कहती है हाँ महाराज धो दूँगी। तो कहता है शिव भगवान कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है बेटा देने के लिए, क्या तुम बगैर पैसे धो दोगी? तो कहती है कोई बात नहीं महाराज, आप कपड़े उतार कर दे दीजिए मुझे और मैं बगैर पैसे भी आपके वस्त्र धो सकती हूँ। तो वह बगैर पैसे वस्त्र धोकर शिव भगवान को वापस कपड़ों के इस्त्री करके और वापस पकड़ा देती है। तभी शिव भगवान कहते हैं कि बेटी मेरे पास पैसे तो है नहीं, तुम और कुछ भी मांग लो, कपड़े धोए हैं तो इसके बदले आप कुछ भी मांग सकती हो। तो वो कहती है नहीं महाराज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अगर आपके पास कुछ है ही नहीं, आप साधु महाराज है, आपके पास कुछ है नहीं, पैसे नहीं है, तो कोई बात नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने ऐसे ही पुण्य के मुताबिक ही आपके कपड़े धो दिए। तो महाराज कहते हैं नहीं बेटी मैं ऐसे तो नहीं जाता, अगर मैंने तुमसे कपड़े धुलाए हैं तो मैं कुछ तो वरदान आपको दे कर ही जाऊँगा। तो कहती है महाराज मैं क्या मांगूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस सिर्फ इतना ही चाहिए कि मेरा पति और मेरे बच्चे हमेशा सुखी रहे। तो महाराज कहते हैं वो तो सुखी रहेंगे, लेकिन तो कुछ वरदान ज़रूर मांग बेटी, इतने से नहीं काम चलेगा, कुछ तो मांगो। और फिर शिव भगवान अपना असली रूप दिखाते हैं। तभी वह शिव भगवान के चरणों में गिर जाती है और शिव भगवान कहते हैं कि मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ और इसलिए मैं तुझे वर मांगने के लिए कह रहा हूँ, तो कुछ भी वरदान मांग सकती है, मैं वही वरदान तुझे दूँगा। तब वह कहती है कि हे भगवान अगर ऐसा ही है तो आप मुझे इतना दे दीजिए कि जब लोग मरते हैं तो लोग कोई कुछ भी कहते हैं, कोई कुछ भी कहते हैं, कोई कहते हैं वहाँ कोड़े लगते हैं, कोई कहते हैं यमराज लेखा लेता है। तो मुझे इसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है और विश्वास भी नहीं है, पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। तो आप मुझे इतनी शक्ति ज़रूर दे दीजिए कि मैं देख सकूँ कि मरने के बाद क्या होता है। तो शिव भगवान उसे एक मंत्र दे देते हैं कि जब भी कोई मरे और अगर तू देखनी चाहे तो तू इस मंत्र को पढ़ लेना, तो वे सब कुछ दे जाएगा। तो
खुश हो जाती है और शिव भगवान चले जाते हैं और वह कपड़े धो करके अपने घर आ जाती है। फिर 5-7 साल के बाद उसकी सास जो थी वो बूढ़ी तो थी, वो मर गई। मर गई तो उस बहू ने सास के पास बैठ करके वो मंत्र पढ़े। बेटा तो रो रहा था लेकिन बहू रोने में ध्यान ही नहीं था, मंत्र पढ़ने में ध्यान था। तो बहू ने देखा कि सास को भगवान कोड़े मार, यमराज के जो दूत हैं वो कोड़े मार रहे हैं और तेल की कढ़ाई में डाल रहे हैं। वो ये देख रही है सब कुछ और मंत्र पढ़ रही है और भगवान से अपनी सास के लिए क्षमा मांगती है और ये भी चाहती है कि मेरी सास ने अगर थोड़ा बहुत पुण्यदान किया होता तो इतने कोड़े नहीं लगते, लेकिन सास ने नहीं तो कोई पुण्यदान किया है और न ही भगवान का नाम लिया है, इसलिए कोड़े खा रही है और तेल की कढ़ाई में भी इसको डाला गया है। ये देख रही है और भगवान से माफ़ी भी मांग रही है कि हे भगवान, मेरी सास को आप प्लीज़ इतना तंग मत कीजिए, मैं आपकी भक्तनी हूँ तो आप ऐसे कुछ माफ़ कर दीजिए। और ऐसे करने से भगवान सास के आधे पाप जो है वो माफ़ कर देता है और उसको यमलोक से स्वर्गलोक पहुंचा देते हैं यमदूत जो होते हैं। फिर बेटा देखता है कि मैं तो मेरी माँ के लिए रो रहा हूँ और बहू रो ही नहीं रही। उसे कुछ पता नहीं होता कि ये जो है मंत्र पढ़ रही है या कुछ वो सोच विचार कर रही है, लेकिन वह मन में यही उस बात सोचता रहता है। लेकिन अब कहना उचित नहीं है, मैं बाद में इससे पूछूंगा कि मेरी माँ के लिए तेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं आया, क्या तुझे बुरा नहीं लगा मेरी माँ दुनिया को छोड़कर चली गई तो? लेकिन उस समय वह बेटा नहीं बोला। फिर काफ़ी समय बाद पड़ोस में एक बूढ़ा चल बसा। तभी उस बहू ने वही मंत्र पढ़े और देखा तो वह जाता है सीधा स्वर्गलोक में जा कर के बैठ जाता है और यमराज खुद उसे लेने आते हैं और फूलों की सेज के ऊपर उसे ले जाते हैं। तो फिर उसकी आंखों में उसके लिए आंसू भी आ जाते हैं पड़ोस वाले बूढ़े के लिए कि ये देखो बेचारा कितना अच्छा था और ये दुनिया को छोड़कर आज चला गया है, लेकिन इसने भलाई ज़रूर की है जो फूलों की सेज पर गया है। उसकी आंखों में आंसू देखकर बेटे को बुरा लगता है कि मेरी माँ के लिए तो इसकी आंख में एक भी आंसू नहीं आया और ये बूढ़ा पता नहीं कहाँ से आकर के ये हमारे पड़ोस में अब रहने लगा है और ये इसके क्या लगता है पता नहीं, इसके लिए ये आंखों में आंसू लाई है। फिर वहाँ पर भी नहीं बोला। घर जाने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि वो बूढ़ा तुम्हारा क्या लगता था? तो वो कहती है मेरा तो कुछ नहीं लगता। तो वो कहता है क्या बात है, मेरी माँ मरी तब तो तेरी आँख में बिल्कुल भी आंसू नहीं आया और आज तेरी आँख में आंसू आ रही थी। तो वो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरा लगता तो कुछ नहीं था, लेकिन मैं भी शिव भक्त थी और वो भी शिव भक्त था। तो वो कहता है तुझे कैसे पता कि ये भी शिव भक्त था? तो वो कहती है मैं शिव भक्त हूँ, इसी कारण से मुझे पता है। वो कहता है रहने दो, ऐसे जिद करता है और उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है धोबी। और वो कहता है तू तो गलत है, तेरा शायद इसके साथ कोई नाजायज़ रिश्ता होगा, इसीलिए तू मुझे बता नहीं सकती कि इसके साथ तेरा क्या रिश्ता था, तभी इसके लिए तेरी आंखों में आंसू आए थे। तभी वो कहती है बाहर निकालने के बाद तो चलो ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं आपको विश्वास दिला देती हूँ। तो वो कहता है चलो ठीक है, विश्वास दिलाओ फिर मानूंगा मैं। तो वो कहती है कि भगवान शिव ने मुझे एक मंत्र दिया था। तो वो कहता है कि अगर मंत्र दिया होता तो तू मुझे पहले क्यों नहीं बताती और क्यों वो मंत्र मेरे से इतने साल तक तूने छुपाए रखे, और ऐसा क्या मंत्र है, क्या शिव भगवान तुझे ही मंत्र देंगे? तू ही देखी एक शिव भगवान की सच्ची भगत जो कि तुझे शिव भगवान ने मंत्र दिए हैं। तो वो कहती है कि मंत्र दिया था, लेकिन शिव भगवान ने मुझे बोला था कि अगर तू ये मंत्र किसी को बताएगी तो तू पत्थर की बन जाएगी, तभी मैंने नहीं बताया। और जैसे जैसे ही वह बताती जाती वैसे वैसे ही वह पत्थर की बनती जाती
ऐसे करते करते थोड़ा सा मंत्र बच गया था, उसने थोड़ी सी बात बच गई थी, तभी मुंह उसका बचा था, बाकी सारी पत्थर की हो गई। तब उसके पति के ये सारी बात समझ गई और वो कहने लगा, बस बस आगे ये बात नहीं बताओगी तुम, तुम्हारा मुंह जिंदा रहना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं दुखी हो गई हूँ, बाकी सारी पत्थर की हो गई और मेरी जुबान काम करती रहेगी, मेरा मुख काम करता रहेगा और मेरी आंखें देखती रहेगी, तो मुझे बड़ा दुख होगा। मुझे या तो इस पत्थर से निकालो आप, और या फिर आप कुछ करके और मुझे पत्थर की होने दो, आप पूरा मंत्र सुन लीजिए ताकि मैं पूरी ही पत्थर की हो जाऊं। तभी वो कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम पूरी पत्थर की हो जाओ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आपको फिर से पूरी जीवित करूँगा। ऐसा कह करके वह कहता है, मुझे याचना बताइए कि मैं क्या करूं। तो वो कहती है कि शिव भगवान के मंदिर में जा करके आप शिव याचना करो, उसी से ही मैं जिंदा हो सकती हूँ, तब तक मैं यहीं रहती हूँ। और वह भी शिव भगवान के नाम लेती है और उसका पति भी शिव मंदिर में जा करके बैठ जाता है बिना अन्न पानी खाए। और सावन का महीना होता है, तभी शिव भगवान प्रकट हो जाते हैं और बोलता है, बेटा क्या बात है। तो वो कहता है, महाराज मेरी पत्नी आपकी भगत थी और मुझे नहीं मालूम था, वह आधे से ज़्यादा पत्थर की हो गई है, उसका केवल मुंह ही बचा है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी पत्थर की हो। मैं मान गया कि वह आपकी भगत है, मुझे भ्रम था, मुझे विश्वास नहीं था, मेरी गलती हो गई भगवान, आज के बाद मैं उसे तंग नहीं करूँगा, उसे वापस जिंदा करो। तभी वो शिव भगवान कहते हैं, चलो ठीक है, जिंदा तो कर दूँगा, लेकिन आज के बाद तुम परेशान नहीं करोगे, उससे कोई भी प्रश्न नहीं पूछोगे, अगर पूछोगे तो फिर से वह पूरी की पूरी पत्थर की हो जाएगी। और उसे गंगा जल देते हैं शिव भगवान और बोलते हैं, उसे ले जा करके इस गंगा जल का छिट्टा लगा देना, उसी से वह सरजीवन हो जाएगी। तो वह भगत शिव भगवान का दिया हुआ गंगा जल ला करके अपनी पत्नी के ऊपर छिट्टा लगाता है, तो वह सरजीवन हो जाती हैं। और उसका मंत्र भी आधा ही सुना हुआ होता है, वह पूरा नहीं सुनता। और कहता है, कोई बात नहीं, मुझे मंत्र नहीं चाहिए, मुझे मेरी पत्नी भगत चाहिए और मैं खुद भी शिव भगवान की भक्ति करूँगा। और वो दोनों पति पत्नी हर रोज़ शिव भगवान की पूजा करते हैं पहले, फिर कपड़े धोने के लिए जाते हैं और उनके घर में धीरे धीरे करके धन भी काफ़ी हो जाता है, लेकिन वो कपड़े धोने नहीं छोड़ते। वो कहते हैं कि ये तो हमारा धंधा है, हम करते रहेंगे, कोई बात नहीं है, हमें काम करना है तो हम करते रहेंगे। और ऐसे करते करते और खूब सारा धन हो जाता है और वो कपड़े धोते रहते हैं और शिव भगवान की भक्ति करते रहते हैं। जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो कपड़े धोने छोड़ देते हैं और दोनों शिव भगवान की भक्ति में अच्छी तरह से लग जाते हैं। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं। और धन्यवाद मेरी पूरी कहानी सुनने पर।